हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेड GNM 95 में। आज हम स्टडी करेंगे बर्न की। बर्न आता है MSN सेकंड में। तो बर्न की डेफिनेशन हो गई, कोज हो गई। इसमें बर्न की डेफिनेशन देख सकते हो आप। इट इज़ डिफाइंड एज बर्निंग ऑफ द स्किन लेयर्स, टिश्यू टेंडेंस एंड बोन, causing a chemical, electrical, radiation and thermal and result from severe dehydration and electrolyte imbalance। कहने का मतलब है बर्न एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन एक्सीडेंट के कारण स्किन में इंजरी हो जाती है, जिसे मुख्य रूप से बर्न कहा जाता है। बर्न को हिंदी में कहते हैं जलना। स्किन का जलना बर्न कहलाता है। कोजेज में क्या है, इसमें हेट आ गया, इलेक्ट्रिकल बर्न आ गया, केमिकल बर्न आ गया, इनहेलेशन स्टीम आ गया, स्टीम इनहेलेशन हो गया और रेडिएशन हो गया। हेट में क्या है, थर्मल। इसमें क्या, हॉट वाटर के द्वारा जो त्वचा जल जाती है। इलेक्ट्रिकल बर्न में इलेक्ट्रिकल जो करंट लगता है उसके कारण बर्न होता है। और केमिकल में एसिड या बेस के द्वारा जो बर्न होता है लेबोरेटरी वगैरह में। इनहेलेशन में स्मोक इनहेलेशन हो गया, स्टीम इनहेलेशन हो गया। रेडिएशन में क्या है, एक्सरे, रेडियो एक्टिव रेस के कारण जो बर्न होता है वो रेडिएशन बर्न में आता है। तो फ्रेंड्स, बर्न की डेफिनेशन हो गई एंड कॉजेज हो गए। इसमें जो आपको क्लेरिफाई समझ में आ गए होंगे बर्न की डेफिनेशन एंड कॉजेज। बर्न एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है MSN सेकंड का, जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो देखने को मिलता है बार बार। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक के आप नोट्स बना सकते हो अपने अलग से। तो इसमें मुख्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा बर्न क्या होता है। बर्न की डेफिनेशन हो गई और इसमें बर्न के कोज हो गए। बर्न की डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आ रही है और इसका जो आप वीडियो को पुश करके और नोट्स में इसको लिख सकते हैं नोट्स के रूप में। और इजी नोट्स है, आराम से इसमें नोट्स लिख सकते हो आप अपनी नोटबुक में। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, फिर आगे इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन हो गई, कोजेज हो गए। अब इसके बारे में बात करेंगे, वो आता है टॉपिक टाइप्स। तो बर्न के दोस्तों कितने टाइप्स होते हैं ये अब हम देखेंगे इस वीडियो में। बर्न के जो टाइप्स है उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स की ओर। तो इसमें मुख्य रूप से जो टाइप्स है वो 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जो 4 भागों में जो टाइप है वो डिवाइड किए गए हैं। टाइप्स ऑफ बर्न ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो वो जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। इसमें आ गया थर्मल, इलेक्ट्रिकल शॉक, केमिकल बर्न, इनहेलेशन बर्न और रेडिएशन बर्न। थर्मल में क्या है, बर्निंग ऑफ द स्किन बाय हॉट वाटर, जो गर्म पानी के द्वारा या किसी गर्म प्रोडक्ट के द्वारा जो स्किन डैमेज होती है वो आता है आपके थर्मल बर्न में। इलेक्ट्रिकल बर्न में आता है बर्निंग ऑफ द स्किन बाय इलेक्ट्रिकल शॉक, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट के कारण। केमिकल बर्न, बर्निंग ऑफ द स्किन बाय एसिड बेस। नंबर 4 पे आपके आता है इनहेलेशन बर्न, बर्निंग द इनर लेयर ऑफ स्किन ऑफ द बॉडी बाय स्मोकिंग और हॉट स्टीम, यानी स्मोकिंग के कारण या किसी हॉट स्टीम जैसे भाप लेते हो उसके कारण जो बर्न होता है वो इनहेलेशन बर्न के अकॉर्डिंग आता है। तो ये बर्न के टाइप हो गए, जिसमें फर्स्ट टाइप अभी कंप्लीट हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताता चलूँ, आप इसके नोट्स बनाते रहें ताकि आपको कम्प्लीटली ये जो वीडियो समझ में आए। और जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है उसको वीडियो को रोक के और ब्रेक लेके आराम से वापस उसको समझें, क्योंकि ये बर्न जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 15 नंबर का टॉपिक आता है ये एग्ज़ाम में, जो आपके पास होने या मार्क्स बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है अपने आप में। मुख्य क्वेश्चन नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो दूसरा पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। सीवियरिटी का मतलब आप समझ चुके होंगे, गंभीरता के आधार पर जो बर्न है उसको बोलते हैं सीवियरिटी, जो गंभीरता है बर्न की। तो सीवियरिटी कौन कौन सी सीवियरिटी है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये वो आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स,
अब आ गए अपने सीवीएटी पे। सीवीएटी में क्या है, इसमें माइल्ड बर्न हो गया, मॉडरेट बर्न हो गया और सीवियर बर्न हो गया। तो सीवीएटी को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या है, ऑल फर्स्ट डिग्री बर्न्स एंड सेकेंड डिग्री बर्न लेस देन 10% ऑफ बॉडी सरफेस। ठीक है। मॉडरेट बर्न में क्या है, 2 बर्न इन्वॉल्विंग मोर देन 10% ऑफ बॉडी सरफेस। सीवियर बर्न में क्या है, बर्न सरफेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ 25% बॉडी सरफेस एरिया। तो ये होगी बर्न की सीवियरिटी, जो 3 भागों में डिवाइड हो गया है। इसके बाद में आता है नंबर 3 पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्थ। डिप्थ का मतलब होता है गहराई। तो इसमें आ गया आपके फर्स्ट आ गया सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में क्या है, इन दिस स्किन लेयर आर डैमेज। इसमें है ना सुपरफिशियल में ओनली स्किन लेयर है जो डैमेज होती है, टिश्यू और बोन डैमेज नहीं होती है इसमें। जो डिप्थ है इसमें क्या होता है, इन दिस स्किन लेयर एंड टिश्यू टेंडेंस एंड बोन्स भी इसमें डैमेज हो सकती है। नहीं तो स्किन लेयर और टिश्यू तो इसमें डैमेज होते हैं, डिप्थ में गहराई से डैमेज होते हैं। तो आप नोट करते जाइएगा। इसमें आपको बता दिया है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ सीवीएटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्थ। ऑन द बेसिस ऑफ सीवीएटी, सीवीएटी में आपके 3 पॉइंट आ चुके हैं, माइल्ड बर्न, मॉडरेट बर्न, सीवियर बर्न। नोट कर सकते हो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिप्थ, इसमें 3 टाइप आ गए हैं, सुपरफिशियल, डिप्थ और फुल थिकनेस। तो 3 टाइप इसमें हो गए। और उसके पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज के अकॉर्डिंग भी आपको मैंने बता दिए हैं उसमें जो पॉइंट थे। तो बढ़ते हैं आगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्थ। इसमें दूसरा पॉइंट आपके डिप्थ है जो क्लियर हो चुका है। और अब अगला पॉइंट आपके आ गया इसमें नंबर 3 पे, फुल थिकनेस। उसका है, ये किसका है, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्थ, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड 3 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है फुल थिकनेस। इन दिस स्किन लेयर टिश्यू बोन आर डैमेज। इसमें क्या होता है, स्किन की लेयर, टिश्यू और बोन से जो डैमेज हो जाती है उसको बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। ठीक है, या फुल थिकनेस, ये गहराई के आधार पर है। नंबर 4 पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में कौन कौन सी है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरफिशियल बर्न। इसको सुपरफिशियल बर्न बोलते हैं। इन दिस डैमेज टू द आउटर लेयर ऑफ स्किन। इसमें क्या होती है, स्किन की आउटर लेयर डैमेज होती है। कौन सी, एपिडर्मिस। ये कौन से डिग्री का बर्न है, फर्स्ट डिग्री बर्न। समझ में आ गई आपको, नोट कर लीजिए। नंबर सेकंड डिग्री बर्न, इसमें क्या होता है, डैमेज टू द बोथ आउटर एंड इनर लेयर ऑफ स्किन। यानी डर्मिस और एपिडर्मिस है जो दोनों लेयर है स्किन की, वो डैमेज हो जाती है किसमें, सेकंड डिग्री बर्न में। थर्ड डिग्री बर्न आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें है जो स्किन की तीनों लेयर डैमेज होती है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। कौन सा डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। क्लियर। इसको फुल थिकनेस बर्न विथ टिश्यू डिस्ट्रक्शन, फुल थिकनेस बर्न भी बोल सकते हो आप इसको। नंबर 4 आ गया, फोर्थ डिग्री बर्न। इसमें क्या होता है, डीप इंजरी होती है किसकी, मसल, बोन्स एंड टेंडरनेस। इसमें गंभीर रूप से है जो इंजरी होती है इन तीनों चीज़ों की, किसकी, मसल्स, बोन एंड टेंडरनेस की। कौन सी डिग्री बर्न में, फोर्थ डिग्री बर्न। क्लियर। तो पॉइंट्स को हल्के में ना लें, इनको नोट्स करते रहें। और वीडियो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको वापस बैक करके समझे आराम से, और नोट्स आराम से उतारें। वीडियो को पॉज करके नोट्स से जो उतार सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हुए इसमें आ गया फिर साइन सिम्टम्स। टाइप के बाद में पहली चीज़ डेफिनेशन, दूसरी चीज़ कोज, तीसरी चीज़ इसमें आ गई आपके टाइप्स, फोर्थ चीज़ आपके आ गई इसमें साइन सिम्टम। साइन सिम्टम इसमें क्या होता है, पेन होता है, बर्निंग होती है, ब्लास्टर होता है, रेडनेस होता है स्किन के चारों तरफ, स्वेलिंग होती है और लॉस ऑफ सेंसेशन। और भी कई है जो साइन सिम्टम है, ये मोस्ट साइन सिम्टम है जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। इजी नोट्स है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आप क्या था, रूल ऑफ 9। ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर वेलेंस ने ये रूल ऑफ 9 है जो दिया था। इसमें परसेंटेज के आधार पर बर्न है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसका परसेंट निकाला जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब रूल ऑफ 9 को पूरी तरह से समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, इजी वे में। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया आपके रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 को आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, अलग से क्वेश्चन पूछता है रूल ऑफ 9 का। तो इसमें देखो आप कैसे करोगे,
इसमें मुख्य रूप से 6 पॉइंट है, इसको विस्तार से समझिए। इसमें 6 पॉइंट आते हैं। तो ऊपर 3 भागों में डिवाइड किया क्या है, उसमें बॉडी जो पार्ट है उसका नाम हो गया, और वो बॉडी पार्ट किसका है, एक तो एडल्ट हो गया, एक चाइल्ड हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट हेड एंड नेक, इसमें क्या है, फ्रंट एंड बैक। जो फ्रंट है हेड का और बैक है वो देखिए, इसमें एडल्ट में 9%, चाइल्ड में 18%। सेकेंड पॉइंट में एंटीरियर एब्डोमिन एंड चेस्ट। एंटीरियर में क्या है, बॉडी पार्ट में एब्डोमिन और चेस्ट, आगे का जो भाग है उसका एब्डोमिन एंड चेस्ट का आगे का भाग है ना। एडल्ट में 18%, चाइल्ड में 18%। पोस्टीरियर एब्डोमिन एंड चेस्ट, एडल्ट में 18%, चाइल्ड में 18%। बोथ आर्म्स, एडल्ट में 18%, चाइल्ड में 18%। बोथ लेग्स, इसमें एडल्ट में 36% और चाइल्ड में 27%। और जेनाइटल एरिया इसमें 1% और चाइल्ड में 1%। टोटल हो गया 100%। तो इसमें रूल ऑफ 9 में आपके 100% आना चाहिए ये टोटल इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। ऑफ 9 को आप मुख्य रूप से रट लें, अपनी जुबान पे कंठस्थ कर लें इसको, ये बहुत इजी वे है। और ये रूल ऑफ 9 है, इसमें इसको कोई भी मना नहीं कर सकता कि भाई ये गलत है, ऐसे है वैसे। इसको किसी भी एग्ज़ाम में लिखोगे या किसी भी टेस्ट में आप लिखोगे या आपके सर के पास भी इसको लिख के ले जाओगे तो कोई इसको गलत नहीं बता सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नो टेंशन रहिए और इसको आराम से याद कीजिए। रूल ऑफ 9 है ये, इसमें टोटल है जो 100% आते हैं ये। रूल ऑफ 9 के अलावा अब आ गया कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ बर्न। वो परसेंटेज फार्मूला था, ये कैलकुलेशन फार्मूला। इसमें पार्कलैंड और ब्रुक्स फार्मूला आता है। पार्कलैंड में आता है 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में लिख सकते हैं TBSA। ठीक है। और सेकंड में आ गया ब्रुक्स फार्मूला 2 ml इंटू बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये है जो कैलकुलेशन फार्मूला, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर रूल ऑफ 9, केवल रूल ऑफ 9 पूछा है तो। ये मैंने अदर से लिखा है, इसमें अगर कैलकुलेशन फार्मूला वो पूछता तो ये लिख सकते हो। फिर आपके क्या है, इसमें मैनेजमेंट आ गया बर्न का। तो इसमें मैनेजमेंट में देखिए कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। इमरजेंसी केयर होती है और रिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, एक्यूट फेज होता है, वाउंड केयर होती है, फिजिकल थेरेपी होती है और रिहेबिलिटेटिव थेरेपी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इमरजेंसी केयर में क्या होता है, आपातकालीन जो केयर होती है उसमें होता है चेक द पेशेंट वाइटल साइन। पेशेंट के वाइटल साइन चेक करते हैं। 80% ऑफ बर्न, ठीक है। और O2 एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को। ये इमरजेंसी केयर है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। ये आपने देख लिया होगा इसके मैनेजमेंट ऑफ बर्न, इसको नोट कर लीजिए और विस्तार से इसको लिख सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ आ गई आपके रिहाइड्रेशन प्रोसेस। रिहाइड्रेशन को पहले समझिए। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, और रिहाइड्रेशन का मतलब होता है उस कमी की पूर्ति करना। किसके थ्रू, IV फ्लूइड के थ्रू। उसको बोलते हैं रिहाइड्रेशन प्रोसेस। इस थेरेपी में फ्लूइड की कमी हुई है पेशेंट को, उसे फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला के अनुसार पता लगाकर पूरी करनी चाहिए। फार्मूला कौन सा है, पार्कलैंड फार्मूला, ब्रुक्स फार्मूला, जो पीछे बता दिया है मैंने। तीसरा पॉइंट एक्यूट फेज। इसमें क्या होता है, इस फेज के अंदर पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करते हैं। कौन सी ड्रग, एनाल्जेसिक देते हैं किसके लिए, पेन के लिए। एंटीबायोटिक देते हैं किसके लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और एंटी सेप्टिक देते हैं जो पेशेंट की वार्निंग हुई है उसके लिए। फिर वाउंड केयर आ गया। इसमें वाउंड है जो, इसमें क्या होता है, वाउंड को क्लियर किया जाता है। रिमूव द डेड सेल एंड टिश्यू, और जो डेड सेल और टिश्यू होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। और एंट्री माइक्रोबियल जो क्रीम है वो प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। फिर आ गया वाउंड केयर। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, वाउंड केयर वाले प्रोसेस में स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है इसमें। फिर फिजिकल थेरेपी आ गई। अब फिजिकल थेरेपी में क्या होता है, इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और एग्जांपल कौन सा सपोर्ट होता है फिजिकल थेरेपी में, पोजीशनिंग का सपोर्ट दिया जाता है, एक्सरसाइज का सपोर्ट दिया जाता है और एम्बुलेशन का सपोर्ट किया जाता है इसमें। तो ये 3 पॉइंट हो गए इसके। फिर रिहेबिलिटेटिव थेरेपी। रिहेबिलिटेटिव यानी मरीज को अपनी पुनर्वस्था में वापस लाने की कोशिश की जाती है, उस चीज़ को वापस उसी अवस्था में लाने की कोशिश की जाती है। में जो व्यक्ति रहता है उसे रिहेबिलिटेटिव थेरेपी प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इस थेरेपी में पेशेंट को हेल्दी कंडीशन में लाने का प्रयास किया जाता है पेशेंट को इसमें। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके बर्न कंप्लीट। एग्ज़ाम में अगर आपको पूछे डिफाइन बर्न एंड एक्सप्लेन कोजेज
या बर्न का मैनेजमेंट पूछ लिया या रूल ऑफ 9 पूछ लिया आपको, तो इसमें जो कंप्लीट आपके बर्न आ गया है, क्योंकि इसमें रूल ऑफ 9 हो गया, बर्न की डेफिनेशन हो गई, कोजेज हो गए, साइन सिम्टम हो गया, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया और रूल ऑफ 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैनेजमेंट हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।